बहुत शुक्रिया जी। ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर कॉमर्स वज़ीर तजारत ने बड़ी तफसील से रोशनी डाली। जो कल एक बहुत ही कामयाब तरीन दौरा हुआ मुत्तहिदा अरब इमारात का, और मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर और रूलर ऑफ अबू धाबी हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद ने जो जिस वार्मथ का, जिस अफेक्शन का इजहार किया और जो गर्म जोशी देखी गई मीटिंग के अंदर, तस्वीर आपने देखी हैं, ये अनप्रेसिडेंटेड है। और मैं समझता हूँ कि उनको पाकिस्तान पर एतमाद है, कॉन्फिडेंस है कि मौजूदा लीडरशिप जो है वो डिलीवर करने की कैपेसिटी रखती है, और शहबाज शरीफ साहब बतौर वज़ीर आज़म डिलीवर करना जानते हैं। SIFC का एक फ़ोरम मौजूद है इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो पूरी दुनिया वॉच करती है, और उनको एक संजीदगी नज़र आती है हमारी खारजा पॉलिसी के अंदर भी, और उनको एक संजीदगी नज़र आती है गवर्नमेंट के तर्ज अमल में भी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी सफारती महाज पर कामयाबी है वज़ीर आज़म साहब की और इस हुकूमत की और SIFC की। और देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये ना सिर्फ कल ये कमिटमेंट हुई $10 अरब की। अगर आपने UAE की, जो मुत्तहिदा अरब इमारात की ऑफिशियल न्यूज़ एजेंसी है, अगर आप उसका प्रेस रिलीज़ का मुशाहिदा करें तो उन्होंने लफ्ज़ एलोकेट इस्तेमाल किया है कि वी हैव एलोकेटेड $10 बिलियन। यानी उन्होंने ये कहा है कि हमने $10 अरब मुख्तस कर दिए हैं पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए। अब इशू ये है कि हमारे जो मुखालफीन हैं उनको ये बात हज़म नहीं हो रही कि इतने कामयाब दौरे हो रहे हैं, सफारती महाज पर इतनी कामयाबियाँ मिल रही हैं, जिस मुल्क भी जाते हैं वहाँ से एक मुस्बत जो है वो पेशरफ देखने में आती है, और सफारती महाज पर एक के बाद एक जो है वो कामयाबी नसीब हो रही है। इससे पहले जब SIFC नहीं था तो जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आती थी उसका तरीक़ेकार ये था कि मुख्तलिफ डिवीजन्स, मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स में हर इन्वेस्टर को जाना पड़ता था, और कोई एक वन विंडो ऑपरेशन नहीं था कि जहाँ पे तमाम सहूलियात मुयसर हों, जहाँ पे तमाम मामलात जो हैं वो डिस्कस किए जा सकें और तमाम मामलात पर सहूलत हासिल हो गैर मुल्की इन्वेस्टर्स को। अब देखिए, ये $10 अरब का जो मुख्तस किया गया है, ये सरमायाकारी के लिए मुख्तस किया गया है। और शहबाज शरीफ साहब बतौर वज़ीर आज़म जहाँ भी गए हैं उन्होंने कहा है कि हमें ना एड चाहिए ना लोन चाहिए, हम बिल्कुल कोई माली इमदाद ना लेना चाहते हैं ना लेने आए हैं। पाकिस्तान में पोटेंशियल है, पाकिस्तान के पास यूथ बल्ज है 68% का, पाकिस्तान के पास कुदरती वसाइल हैं, पाकिस्तान के पास स्किल्ड वर्कफोर्स है, पाकिस्तान के पास डैम्स हैं, पाकिस्तान के पास अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को कुदरती वसाइल के अलावा एक बहुत बड़ी ह्यूमन रिसोर्स से भी नवाजा है। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसके पोटेंशियल को दुनिया जान रही है और मान रही है। अब जब ये ममालिक पाकिस्तान के साथ बैठते हैं और तजारत पे बात करते हैं, कल हमारे IT की कॉन्फ्रेंस हुई पाकिस्तानी कंपनियों के दरमियान और UAE की कंपनियों के दरमियान, मुआहदे जो हैं वो साइन हुए। अब ये प्राइवेट सेक्टर की जो शराकत दारी है इसको फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। जो तरक्की याफ्ता कौमें हैं दुनिया के अंदर, उन्होंने तरक्की ऐसे ही की है कि उन्होंने अपने प्राइवेट सेक्टर को सहूलत दी है, प्राइवेट सेक्टर को फैसिलिटेट किया है। तो हम जहाँ जाते हैं हम सरमायाकारी की बात करते हैं, हम तजारत की बात करते हैं। कोई एक दौरा ऐसा नहीं है जहाँ पे लोन या एड की बात की गई हो। बात ये होती है कि हम ये कैपेसिटी, ये पोटेंशियल रखते हैं डिलीवर करने का। और देखिए, ये 1.5 साल पहले की बात है ना, जब आपका एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट कर रहा था, एक्सपोर्टर्स को मुश्किलात थी कि डॉलर जो है वो किसी जगह टिकता नहीं, तो हम किस रेट पे जो है अपनी अशिया बाहर भेजें। अब नाकदीन बड़ी बड़ी बात करते हैं कि जी वो इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशियो फॉल कर गया जी SIFC के होते हुए। तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाने में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, SIFC, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, ये तमाम तर एक मुश्तरका काविश है। और देखिए उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट्स की आ रही हैं, जो डेलीगेशंस आ रहे हैं, और हमारी G2G B2B दोनों डिस्कशंस हो रही हैं, वो
سعودی عربیہ کے ڈیلیگیشنز ہوں، وہ UAE میں ہماری کل میٹنگ ہو، ایران کے مرحوم صدر جو اعلان کر کے گئے تھے، اور اس اعلان میں انہوں نے بھی پاکستان اور ایران کے درمیان تجارت کو بڑھانے کی بات کی تھی. تو جب بات سرمایہ کاری اور تجارت کی ہو رہی ہو، اور اگر آپ انویسٹمنٹ کی پرسنٹیج دیکھیں تو پچھلے ماہ کی نسبت وہ 172% رائز کی ہے. اگر آپ اپریل سے کمپیئر کریں تو اپریل سے کمپیئر اگر آپ فگرز کریں گے تو 13 کروڑ 19 لاکھ ڈالر سے یہ 35 کروڑ 88 لاکھ ڈالر کے اوپر گئی ہے. یہ اسٹیٹ بینک کے فگرز ہیں. تو انویسٹمنٹ تو بڑھ رہی ہے ملک کے اندر. اب بجٹ ایسٹیمیٹس کے اوپر بات کرنا ان ایڈوانس اور کہنا کہ جی انفلیٹڈ ایسٹیمیٹس تھے، میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں انویسٹر کا کانفیڈنس بحال ہو رہا ہے. اس ملک میں دوست ممالک کا کانفیڈنس بحال ہو رہا ہے. لوگ اس ملک میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، مگر وہ لوگ جنہوں نے IMF کو لیٹر لکھا، جنہوں نے GSP پلس سٹیٹس کے خلاف ایک مہم شروع کی، جنہوں نے اس ملک میں تباہی بربادی برپا کرنے کی کوشش کی، آج وہ SIFC پہ حملہ آور ہیں کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے. ایک منظم کیمپین اب وہ چلا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ SIFC کے خلاف، گورنمنٹ کے خلاف، آرمڈ فورسز کے خلاف، کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ ملک ٹیک آف کر رہا ہے، ملک کی اکانومی جو ہے وہ گرو کر رہی ہے. اور جس دن UAE کی طرف سے 10 ارب ڈالر کا یہ خطیر رقم مختص کی گئی ہے سرمایہ کاری کے لیے، اس دن SIFC پہ حملہ آور ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی آپ اس دن پاکستان پہ تنقید کریں، آپ مجھ پر تنقید کریں، میری پولیٹیکل پارٹی پہ کریں، مگر آپ پاکستان کی معیشت کو ڈبونے کے لیے جو حرکات و سکنات کر رہے ہیں پوری قوم دیکھ رہی ہے. اور آپ نے ایک مہم شروع کی. اب کل بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے خیبر پختونخوا کی حکومت. تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ فیڈرل گورنمنٹ کے بجٹ سے پہلے صوبائی حکومتیں اپنے بجٹ دے دیں. اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے باقاعدہ بجٹ ایسٹیمیٹس دینے ہوتے ہیں کہ ہمارے ریسیویبلز کتنے ہیں، اور اس میں سے پرسنٹیج صوبوں کو جاتی ہے. اب یہ کر ہی رہے ہیں عوام کو دھوکہ دینے کے لیے اور ایک سیاسی کیمپین چلانے کے لیے کہ ہم جی پہلے بجٹ پیش کر دیں گے اور کریں گے یہ کہ جو 14% جانا ہے KPK کے صوبے کو، اس کا ایسٹیمیٹ خود اس کا تعین کر لیں گے. یعنی جو 14% کس رقم کا جانا ہے اس کا تعین وفاقی حکومت نے کرنا ہے، وزارت خزانہ نے کرنا ہے، اور وہ بجٹ کا حصہ ہوگا جس میں سے آپ یہ چیز اخذ کریں گے اور اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے کہ جی یہ ٹوٹل حجم ہے جس میں سے 14% KPK کے صوبے کو جائے گا. آپ کریں گے